में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन आर्ट्स और कल्चर्स के जीके। और ये वीडियो जो है वो पार्ट 6 है। हाँ, पार्ट 6 है। और इस पार्ट 6 में मैं आपको इंडियन आर्ट्स और कल्चर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेके आया हूँ। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहे। और ये जानकारियाँ जो है वो सरकारी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, ये क्वेश्चन से आते हैं और आपको उस पर अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। और इस ज़रूरी चीज़ को मैं अपना समय देके आप सभी को बताने और सिखाने की एक प्रयास कर रहा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए हम भारत के आर्ट्स और कल्चर्स के बारे में क्वेश्चन और आंसर आप सभी को बताते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पुंथड़ू किस राज्य का 9 वर्ष महोत्सव है? पुंथड़ू किस राज्य का 9 वर्ष महोत्सव है? ऑप्शन ए में है तेलंगाना, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में है केरल, ऑप्शन डी में है कर्नाटक। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है, क्या आपको पता है? जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में पंथड़ू जो है, पंथड़ू वो 9 वर्ष महोत्सव है। तमिलनाडु का पंथड़ू जो है वो 9 वर्ष महोत्सव है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने अभी जो जानकारी आपको दिया है वो जानकारी सरल भाषा में और आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, शॉल बुनने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पारंपरिक कपड़ा साफी लैम्फी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का जीआई उत्पाद है? ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है मणिपुर, ऑप्शन सी में है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी में है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर में शॉल बुनने वाले के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक कपड़ा साफी लैम्फी जो है वो मणिपुर में उत्पाद होता है, उसका उत्पाद मणिपुर में होता है। और उस उत्पाद की वजह से मणिपुर पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरे विश्व में इसका नाम है इस एक उत्पाद की वजह से। और कहीं पटाखा फूट गया, पता ना क्या हो गया, और कुत्ते भौंकने लगे। रात को 12:34 हो रहा है और इस समय मैं आप सभी के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। और एक पटाखा फूटा और कुत्तों की आवाज़ शुरू हो गई। अब बताइए 12:30 रात को पटाखा फोड़ने की क्या ज़रूरत थी उस शख्स को? पटाखा तो खूब फोड़ दिया होगा, वातावरण को प्रदूषित करने में तो आगे, लेकिन वातावरण को शुद्ध करने के लिए उसकी आगे आने की हिम्मत है, ना बुद्धि है, ना विद्या है।
अब दोस्तों अगला सवाल है, चलिए खैर संसार है यहाँ सब कोई आज़ाद है, कभी भी कोई भी पटाखा फोड़ लेगा, कभी भी कोई भी कुछ भी बोल लेगा, जो आज के दौर में देख ही रहे चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों, बहुत दुख की बात है, पीड़ा की बात है कि इस भारत में चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है और ये चला कौन रहा है। ये सब मैं नाम नहीं लूँगा कि किस मुद्दा पे चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है ये चलाने वाला को मानना पड़ेगा, जो अपना सब कुछ बचा के उस क्या बोलूँ। चलिए अब हम अपने काम पे फोकस करते हैं। अब इस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है, एक जो नृत्य है वो नाटक है। ऑप्शन ए में है कथकली, ऑप्शन बी में है मणिपुरी, ऑप्शन सी में है ओडिसी, ऑप्शन डी में है भारतनाट्यम। इन चारों में से वो कौन सा नृत्य है जो नाटक है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है कथकली। ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है। कथकली जो नृत्य है वो एक नाटक है। समझ में आया ना आपको। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सरल और आसान भाषा में समझा रहा हूँ और ये समझ में आ रहा होगा। कथकली जो है, कथकली एक नृत्य है और वो नृत्य नहीं नाटक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है। चोल साम्राज्य, क्या आपने चोल साम्राज्य का नाम सुना है। अगर आपने चोल साम्राज्य का नाम सुना होगा तो इस सवाल का आंसर आपको ज़रूर मालूम होगा। अगर नहीं सुना है तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप चोल साम्राज्य का नाम भी जान जाएंगे और उसका जो आंसर है वो भी जान जाएंगे। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है कैलाश नाथ। ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर है कैलाश नाथ। जो मंदिर कैलाश नाथ जो मंदिर है वो चोल साम्राज्य से संबंधित है। जैसे कि कैलाश नाथ मंदिर का नाम तो आप सुने ही होंगे, लेकिन वो किस साम्राज्य से संबंधित है शायद आपको नहीं पता होगा। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया कि कैलाश नाथ जो मंदिर है वो चोल साम्राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की 3 मुख वाली मूर्ति जो है वो त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। वो कहाँ प्रकट होता है। ऑप्शन ए में है एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन बी में है अजंता की गुफाएं, ऑप्शन सी में है एलिफेंटा गुफाएं, ऑप्शन डी में है कालवा गुफाएं। तो आपने तो ये सुना ही होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 मुख वाली मूर्ति के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज आप ये भी जान जाएंगे कि वो कहाँ पे प्रकट होता है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एलिफेंटा गुफाएं जो है वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 मुख वाली मूर्ति प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन है, चकहाओ एक प्रकार की चावल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये 2025 का भी कुछ मैं इसमें क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको चौंकाने वाला है।
अभी ये 2025 का ही क्वेश्चन है। चक हवाओ एक प्रकार की चावल है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है उसको। इसका उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में है मिजोरम, ऑप्शन सी में है मणिपुर और ऑप्शन डी में है हरियाणा। तो क्या आपको पता है कि चक हवाओ जो चावल है उसका उत्पाद कहाँ से होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, चक हवाओ चावल का उत्पाद मणिपुर से होता है और उसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है बीबी का मकबरा कहाँ स्थिर है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थिर है? ऑप्शन ए में है हैदराबाद, ऑप्शन बी में है लखनऊ और ऑप्शन सी में है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी में है औरंगाबाद। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थिर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको समय निकाल के वीडियो को देखिए और सही से समझने की कोशिश कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? चोल काल, और उस चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन ए में है मुरुगन, ऑप्शन बी में है नटराज, ऑप्शन सी में है वेंकटेश्वर, ऑप्शन डी में है विष्णु। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नटराज जो मूर्ति आप देखे होंगे, नटराज की मूर्ति, वो मूर्ति चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है नटराज। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत से घरों में आपको नटराज की मूर्ति देखने को अवश्य मिलेगी और वो मूर्ति जो है वो चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। उस मूर्ति को देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर और सब कुछ याद आ जाएगा, अगर उस मूर्ति को याद कर लिए तो। दोस्तों अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नव वर्ष उत्सव नहीं है? ऐसे तो नव वर्ष उत्सव जो है आजकल भारत में काफ़ी समय से 1 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि इंग्लिश है और उससे हमारे भारतीय संस्कृति का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और ना है, ना मैं मनाता हूँ। तो ऑप्शन ए में है कार्तिगाई, ऑप्शन बी में है उड़गी, ऑप्शन सी में है गुड़ी पड़वा और ऑप्शन डी में है पुंथड़ो। ये सही है, ये करेक्ट है, जो भी है यही है। तो जो नव वर्ष है, जो नव वर्ष उत्सव नहीं है, वो है कार्तिगाई। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपको समझ में आ गया, तो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, भारत में सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं, बराबर पहाड़ी गुफाएं कहाँ स्थिर है? बराबर की पहाड़ी गुफाएं है और वो पहाड़ी गुफाएं जो है वो कहाँ पे है?
ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में है आंध्र प्रदेश। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार में सबसे पुरानी जीवित जो चट्टान थी, चट्टान की जो गुफाएं थी, उस गुफाओं को बराबर पहाड़ी गुफाएं जो है, नाम इसका बराबर पहाड़ी गुफाएं, वो बिहार में स्थिर है। उसको काट कर बनाया गया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो में बने रहे। अभी मैं इस वीडियो में और क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी? संत तुकाराम का नाम आपने सुना होगा। और उन्होंने कौन सी संप्रदाय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए में है परनामी संप्रदाय, ऑप्शन बी में है वारकरी संप्रदाय, ऑप्शन सी में है रुद्र संप्रदाय, ऑप्शन डी में है श्री संप्रदाय। तो क्या आपको पता है कि संत तुकाराम जी ने कौन सी संप्रदाय की स्थापना की थी? तो मैं आपको बता दूं कि संत तुकाराम जी ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन है मित्रों, और वो क्वेश्चन है, बेलूर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बेलूर में जो मंदिर है, वो प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है विष्णु मंदिर, ऑप्शन बी में है चेन्ना केशव मंदिर, ऑप्शन सी में है हनुमान मंदिर और ऑप्शन डी में है गणेश मंदिर। तो क्या आपको पता है कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर जो है वो प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला त्यौहार बोगाह बिहू मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत के किस प्रदेश का त्यौहार है? ऑप्शन ए में है मेघालय, ऑप्शन बी में है मिजोरम, ऑप्शन सी में है असम और ऑप्शन डी में है अरुणाचल प्रदेश। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, असम में बसंत ऋतुओं में मनाए जाने वाला त्यौहार बोगाह बिहू मुख्य रूप से पूर्व भारत का त्यौहार है। इस प्रदेश का त्यौहार है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदर्शन कला नाटा संकीर्ण्य किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शन ए में है मिजोरम, ऑप्शन बी में है मणिपुर, ऑप्शन सी में है असम और ऑप्शन डी में है त्रिपुरा। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुरा नाटा संकीर्ण्य राज्य का त्यौहार है। मणिपुर में जो त्यौहार है नाटा संक्रिया, वो मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, जिसको बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है मित्रों, डॉक्टर एम बाल मुरली
कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? ऑप्शन ए में है हिंदुस्तानी संगीत, ऑप्शन बी में है कर्नाटक संगीत, ऑप्शन सी में है ध्रुपद तरीका, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या आपको पता है कि डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक संगीत। डॉक्टर एम मुरली बाल मुरली कृष्ण जो थे वो कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध कलाकार थे। अब मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है, और ये आखिरी सवाल है बीजक किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए में है तुलसीदास, ऑप्शन बी में है रामदास, ऑप्शन सी में है गुरु नानक, ऑप्शन डी में है कबीर दास। तो क्या आपको पता है कि बीजक किन्होंने लिखा था? तो बीजक कबीर दास जी ने लिखा था। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको भारत के आर्ट्स और कल्चर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ कवर किया है, और जानकारियों के साथ मैं अच्छे से सरल और सिंपल भाषा में आपको समझाया है, ताकि आपको कहीं से भी चीज़ क्लिक करे तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाए। और उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने जो जानकारी दी है, ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।